शांति। प्यारे बाबा की प्रेरणाएं सुनेंगे। ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1997। बाबा की मुरली का सार है, व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। हम बच्चे वो भाग्यवान बच्चे हैं जिनकी महिमा में कहा जाएगा परमात्मा प्यार के पात्र आत्माएं हैं हम। ड्रामा प्रमाण हमारा भाग्य इतना ऊंचा है कि हर संगम युग में हम डायरेक्ट परमात्मा प्यार के पात्र बनते हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार झूले का रूप ले लेता है और आत्मा प्यार के झूले में सुख का, आनंद का अनुभव करती है। सभी का अपना अपना झूला है ना, और सभी उसमें झूलकर सुख का, आनंद का अनुभव भी करते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। हमारी दिल है ना, जो अनेक दुखों से टूटी हुई थी, परमात्मा प्यार पाकर जुड़ जाती है और वो जो अनेक जन्मों के दुख हैं वो सेकंड में समाप्त हो जाते। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। कल की मुरली में भी बाबा ने मनुष्य के प्यार और परमात्मा प्यार का अंतर बताया था। मनुष्य का प्यार तो गिराता है और परमात्मा प्यार निर्बल आत्माओं को शक्ति भरता है। सर्वशक्ति संपन्न प्यार है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ड्रामा प्रमाण हम ही थे, हम ही हैं और हम ही होंगे कल्प कल्प। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाबा कहते हैं बाबा तो, क्योंकि बाबा को तो बच्चों के भाग्य की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है, तो बाबा तो हर एक बच्चे को देखकर हर्षित होते हैं कि कितना ऊंचा भाग्य है मेरे बच्चे का, हर एक बच्चे का, जो परमात्मा प्यार के पात्र बन गए। लेकिन बच्चे तो नंबरवार हर्षित होते हैं, क्योंकि जितनी हर बच्चे को रियलाइजेशन है, महसूसता है कि सच में हम परमात्मा प्यार के पात्र बने हैं, उतनी ही उनको वो खुशी भी होती। बाबा कहते जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबरवार। बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। है ना, बाबा तो कहते क्यों झूले से उतरना है, सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रतन भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पाँव नीचे नहीं करो। है ना, बुद्धि बल से चढ़ते हैं झूले पर और मन का पाँव जो है वो टिका कर रखते हैं तो झूले पे झूलते रहते हैं। जैसे ही पाँव नीचे किया तो क्या होता, हाँ, परमात्मा प्यार के झूले से उतर जाते।
तो मन रूपी पाँव को नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परमात्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। बाबा कहते हैं बाबा के प्यार में लवलीन होना ऐसा एक कुंड बन जाता उनके चारों तरफ। ऐसी लवलीन आत्माएं इतनी प्रोटेक्टेड होती कि कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल उन तक नहीं पहुंचती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है। झूले से उतरते हैं तो फिर नीचे जैसे जंगल में उतर जाएंगे झूले से तो सांप बिच्छू सब है ना पांव पर चढ़ेंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही परमात्मा प्यार के झूले से नीचे उतरते हो तो फिर माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करते हैं। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आँख उठाकर भी नहीं देख सकते, क्योंकि जो परमात्मा प्यार में लीन आत्माएं हैं वो कैसी शक्तिशाली है, शक्ति स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो ऐसी भरपूर अवस्था में माया जो है वार नहीं कर पाती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। आत्मा शक्तिशाली है तो जैसे है ना आँख दिखा लेती है, तीसरे नेत्र के बल से ही माया डर जाती, शक्तिहीन हो जाती। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है, क्योंकि जैसे बाबा की याद में रहते, शक्तिशाली स्थिति में रहते तो तीसरा नेत्र जैसे एक्टिव हो जाता, खुल जाता और उस तीसरे नेत्र से माया को नज़र दिखा दिया तो फिर माया जैसे उसकी सिटी पिटी गुम हो जाती। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। अब बाबा के बने तो तीसरा नेत्र खुला तो सही, लेकिन पुरुषार्थ कर रहे, सीख रहे सहज राजयोग, और पुरुषार्थ कौन सा कर रहे, मेहनत का तो फिर मेहनत करेंगे तो थकेंगे ना, क्योंकि जहाँ मोहब्बत नहीं है वहाँ मेहनत है। जहाँ परमात्मा प्यार के आधार से सब कुछ नहीं करते वहाँ मेहनत लगती है, और मेहनत लगती तो थकते और फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाता। तो फिर माया भी जो है ना, बड़े छोटी सी, बाबा कहते हैं ना पेपर टाइगर भी या मरी हुई चींटी भी बड़ा विकराल रूप लेकर आ जाती। माया को भी देखने की आँख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, है ना। लेकिन जब थक जाते हैं तो फिर तीसरा नेत्र बंद होने के कारण थक घबराते हैं या पाँव नीचे उतारते हैं परमात्मा प्यार के झूले से, तब फिर माया जो है वो वार करती है। खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, लेकिन खुशी का सर्व शक्तियों का आधार क्या है, परमात्मा प्यार। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो, है ना। विदाई वो लेगी या नहीं वो हम पर डिपेंड करता है। हम सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप में हैं परमात्मा प्यार के आधार से, तो माया आएगी पर विदाई ले लेगी। और अगर हमारी अवस्था ठीक नहीं है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तो अंदर प्रवेश कर जाएगी। वो भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है ना। बाबा कहते वो विदाई लेना चाहती भी है, लेकिन पहले हम तो अपने सुख स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित हो ना। थक वो भी गई है, लेकिन होता है ना दोनों थक गए हैं,
लेकिन क्योंकि जो एक शक्ति स्वरूप में स्थित नहीं होता, तो दूसरा भी सोचता है कि मैं क्यों हार मानूं। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आह्वान करते हो। वो थक गई है, लेकिन आप आह्वान करते हो तो वो भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? शक्तिहीन है, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा शक्तिहीन अपनी अवस्था है तो फिर उसको अपनी लाज रखनी पड़ती है वो फिर वार करती रहती है। अभी माया में पहले जैसी ताकत है नहीं, अभी तो कितने प्रकार के रूप से तो बिल्कुल जैसे माया छूट गई। पहले तो कितनी ऑपोजिशन, कितने प्रकार की बातें आती थी। अभी तो माया भी शक्तिहीन हो गई है। उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वो ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आह्वान करते हो तो वो चांस क्यों नहीं देगी, है ना। तो बाबा कहते हैं वो बार बार आएगी, दस्तक देगी, ट्रायल करेगी, दरवाज़ा खुला है यानी चेक करेगी, लेकिन आप चांस देंगे तो ना प्रवेश करेगी। कमज़ोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। इसके सिर्फ टाइटल लेके घूम रहे मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। तो फिर जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो फिर उस टाइटल स्वरूप में रहे तो नेचुरल है कि फिर माया विदाई ले लेगी। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अंडरलाइन करना, सर्वशक्तिवान। ऐसा नहीं 7 शक्तियाँ तो एक 8वीं नहीं है, नहीं, सर्वशक्तिवान जब हो मास्टर सर्वशक्तिवान, तब माया विदाई ले। तो बाबा कहते कि सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो। क्या हो? सदा शक्तिशाली हो। कौन कौन कहते सदा शक्तिशाली? हाथ उठाओ, है ना। तो बाबा कहते मुबारक हो। तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना बाबा कहते मैंने ऑर्डर दे दिया, चली जाएगी, लेकिन आप बुलाना नहीं। जैसे ही कमज़ोर होंगे, सुख से नीचे आएंगे, सुख स्वरूप से कुछ और स्वरूप में आएंगे, तो जैसे माया को बुलाया। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं। हाँ जैसे दुनिया में भी होता है ना, बच्चे को कहे कि आप उससे दूर रहो तो कहते वो बुलाते हैं, है ना। तो बोलो कि बाबा को माया भी कहती है, बच्चे आह्वान करते। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमज़ोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, चाहे ऐसे अवस्था ठीक है लेकिन मन में आती है, वचन में कमज़ोर है, बोलते हैं तो फिर व्यर्थ या विकारी वचन निकलते हैं, संबंध संपर्क में भी अगर कोई कमज़ोरी ट्रिगर होती है, तो समझो कि माया को आह्वान किया। जब अपने शक्तिशाली स्वरूप से नीचे आए तो माया को आह्वान किया। उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे, इसलिए उत्सव मना रहे हो, है ना। उत्सव तो मना रहे हैं, पर सदा का उमंग उत्साह के आधार से उत्सव मना रहे हो कि उत्सव से उत्साह जुड़ा हुआ है। उत्साह में रहकर उत्सव मनाते हैं या उत्साह के लिए उत्सव मनाते हैं? क्योंकि अगर उत्साह के लिए मनाते हैं तो उत्सव खत्म तो उत्साह भी खत्म। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रतन भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया था, है ना। तो ये वो ग्रुप बैठा है, तो बाबा कहते खूब उत्सव मना रहे हैं, हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं। तो बाप समझते हैं कि ये वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना, क्योंकि उत्सव मनाना माना उत्साह, सदा उमंग उत्साह के स्वरूप में रहना, और जहाँ सदा उमंग उत्साह है वहाँ माया आ नहीं सकती।
ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहन कर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजेड बनना, सिर्फ ऊपर का श्रृंगार नहीं, अंदर बाहर एक होना पड़े। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है ना। बच्चे, बाबा के बच्चे जब समारोह में, वो भी आदि रत्नों की सभा, कितनी शोभनीक होती है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति की चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे, है ना। तो दुपट्टे से उत्साह है या उत्साह से, है ना, उत्साह के कारण, स्थिति के कारण चुन्नी या वो लाल चुनरी या दुपट्टा लिया है। ये उत्साह दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं, वो हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ। बाबा मनाने को मना नहीं करते, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। मनाना अर्थात बनना और बनना अर्थात बनाना। बने हैं इसका प्रूफ क्या है? बनाना। बाबा कहते हैं समझाते नहीं माना समझा नहीं है। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा, है ना। उत्सव मना रहे हैं तो किस स्वमान से मनाओ कि मैं सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। उत्साह भी किसी भौतिक आधार से नहीं, किसी प्राप्ति के आधार से नहीं, याद और सेवा के आधार से मैं सदा उत्साह में रहने वाली आत्मा हूँ। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है, तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, है ना। बाबा चाहते हैं कि बच्चे सहयोग का हाथ दें और ये वर्ष माया को बिल्कुल विदाई दे दें। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना, क्योंकि बाबा के तो बाजू कौन है? बच्चे। तो अपने बाजुओं से पूछ रहे, मिलकर मनाएंगे ऐसा उत्सव इस वर्ष, है ना। अभी देखो, अभी तो जनवरी मास है और बाबा तो दिसंबर मास में ये संकल्प पूछ रहे, है ना। तो बाबा कहते चलो हम अब अगर इस जनवरी मास को भी ले, अव्यक्त मास के पूरे होते तक क्या माया को विदाई दे देंगे? क्योंकि बहुत अच्छे समय पर इतनी अच्छी प्रेरणा भरी मुरली बाबा की सुन रहे हैं। कल जो मनाएंगे ऐसे ही मनाएंगे ना, सिल्वर जुबली मनाएंगे ना। तो बाबा कहते कल भी जो मनाएंगे इसी संकल्प से मनाना है। गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो, लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन वाले बने फिर हम बने, है ना। कई ऐसे भी सोचते हैं पहले वाले तो बन जाए, है ना, सबको देखा है वो नहीं बने, हम कैसे बने। ऐसे नहीं सोचना। और जिन्होंने नहीं भी मनाया है, मानो जो उत्सव में पहुँचे भी नहीं, वो भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे। नहीं, बाप दादा तो हर बच्चे को कह रहे, क्योंकि बाबा तो हमें याद और सेवा के उत्साह में रहने के लिए कह रहे, सभी के लिए कह रहे। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना। ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं। चलो गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली नहीं, ब्राह्मण बनने का उत्सव तो मना लिया ना। ब्राह्मण बन गए कि अभी बन रहे हैं? बन गए हैं ना। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं, अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। समझा? ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन समझ में आया? ब्राह्मण माना सदा उमंग उत्साह में रहना, क्योंकि उमंग उत्साह की जो पंख है, याद और सेवा, वो दोनों हमें मिले हुए हैं। तो याद और सेवा के पंखों को फैलाना है, उमंग उत्साह की उड़ान में सदा उड़ते जाना है, औरों को भी उस उड़ान के बल से उड़ाना है। ये ब्राह्मण तो मुख से, वो ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं। आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हो,
तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हो, है ना। मुख से वाणी तो सुने, लेकिन ऐसा लगे कि आत्मा में उमंग उत्साह की लहर दौड़ गई। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकता होना है, लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, है ना। वो भले अपने को विरोधी समझे, आप क्यों विरोधी समझेंगे, आप तो ब्राह्मण है ना, बाबा के बच्चे। आप आत्मा को देखो, विश्व कल्याण की भावना रखो, और बाबा के तो उनमें भी उमंग उत्साह भरो। उत्साह की बातें सुनाना, वो रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाँव नाचने लगते हैं ना। जैसे फंक्शन करते हो तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना, ये तो पाँव की डांस है। ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं अपनी दिल भी डांस करते रहे, सदा उमंग उत्साह की डांस, और जो सामने आए उसको भी इतना उत्साह दिलाओ। चाहे शब्द कह रहे हैं, लेकिन शब्दों के साथ साथ वो जो है ना आत्मा के उत्साह की वाइब्रेशन उसको इतनी मिले कि उसकी भी दिल खुशी में नाचने रहे। चाहे वो विरोधी हो, चाहे रोता हुआ आया हो, लेकिन उसको भी जैसे उत्साह का इंजेक्शन लग जाए। उत्साह मिटाने वाली बातें होती हैं और होंगी, क्योंकि ड्रामा प्रमाण हमें मालूम है, सारे हिसाब किताब अभी आने हैं। लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आस रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही, जैसे भी हैं, चाहे नेगेटिव भी हैं, सामना करने वाली भी हैं, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी हैं, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त कर दो। स्मृति से दृष्टि है। तो जो भी बीती बातें हुई, आत्माओं ने जो भी कर्म किए, किसी ने विघन डाले, किसी ने कोई बात की, है ना, तो बाबा कहते वो स्मृति जो अपने अंदर रखी है, जिससे हमारा दृष्टिकोण व्यर्थ का बनता है या नेगेटिव बनता है, उसको अब हमें समाप्त कर देना है। अब इस वर्ष पास्ट इज पास्ट करना है। अपनी स्मृतियों में से डिलीट मार दो, जितना भी जो भी संबंध संपर्क में आते ऐसी बातें पीछे हुई। स्नेह दो, शक्ति दो, और जब उस स्मृति को डिलीट करेंगे, बस एक स्मृति रहे, ये आत्मा है, बाबा का बच्चा है। तो दृष्टि जो हमारी वेस्ट की दृष्टि थी वो समाप्त हुई, और हमारी नेचुरल दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, स्नेह शक्ति भरने की दृष्टि इमर्ज हो जाए। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो, है ना। बाबा कहते चलो अभी तक उतनी ताकत नहीं आई है कि पुरानी जो बातें हैं उनको डिलीट करके और उनको स्नेह शक्ति भर सके, लेकिन अभी नया नया भी तो कचरा इकट्ठा करते जाते हैं ना। तो अभी देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। बहुत सारी बातें सामने आएंगी, लेकिन क्या धारण करना है क्या नहीं, होली हंस है ना। तो वेस्ट की बातों को, नेगेटिव बातों को आप दिल में धारण नहीं करो, मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, है ना। समाप्त भी करो पुराना और अवॉइड भी करो अभी नया ऐसा वेस्ट और नेगेटिव धारण करना। परिवर्तन करो, नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। कोई बात नेगेटिव है, लेकिन ज्ञान और योग के आधार से उस बात के प्रति अपनी वृत्ति बदल कर उसको पॉजिटिव बनाकर अपने अंदर समाओ। क्योंकि जब हम कोई बात देखते हैं तो उसको दिल में कैसे समाना है, उसके बारे में क्या कहानी अपने को कहनी है, वो हमारी अपनी चॉइस है।
ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा, है ना, पुरानी बातों को भी उगारने से जो अवॉइड करे, और नई बातों को भी जो वेस्ट और नेगेटिव है उनको उसी रूप से धारण करना अवॉइड करे, उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा। बाबा कहते ब्राह्मण परिवार भी निमित्त बनेगा और बाप दादा के द्वारा भी बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा उन्हें। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती हैं, अवार्ड मिलता है ना, हाँ, ऐसे कोई ट्रॉफी देंगे, कोई मूर्ति देंगे, तो ये परमात्म अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो। हिम्मत है? अच्छा कितना अच्छा बाबा ने आज हमें मंत्र दिया है, अवॉइड करो और अवार्ड लो। पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन मनाया, उन्होंने हिम्मत है? हाँ, पांडवों में, भाइयों में हिम्मत है? अवार्ड लेंगे? सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, बाबा कहते हैं आज कौन सी डेट है? तो 14 दिसंबर, हम कहेंगे 14 जनवरी। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना, ठीक है। बहुत अच्छा बाबा ने आज एकदम जैसे पट्टे पर खड़ा किया। हर मास 14 तारीख को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसे देखी नहीं उठाओ, है ना, वो उठा रहे तो हम भी उठा लें। शर्म के कारण नहीं उठाओ, कोई क्या समझेगा हमने नहीं उठाया। बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई अर्जा नहीं। बाप दादा और साकाश देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे कोई है जो समझते और थोड़ी हिम्मत चाहिए? कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी हैं कि अभी भी अवॉइड करके अवार्ड नहीं ले सकते? चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है ना तो लिख कर देना। जब फंक्शन मनाओ ना तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे, लेकिन ट्यूशन लेने के लिए भी तो पहुंचना पड़ेगा। अगर विशेष आप योग नहीं करेंगे, कोई विशेष अपने ज्ञान के लिए कोई समय नहीं निकालेंगे, तो बाबा ट्यूशन देगा, लेकिन लेने के लिए भी तो ट्यूशन बैठना पड़े ना तो जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, ऐसा नहीं बस कह दिया, फिर करके दिखाएं तो हिसाब लेंगे। मुबारक हो मधुबन वालों को, क्योंकि एकदम से कहते हैं ना तुरंत दान, है ना, तो एकदम से बाबा ने जो संकल्प कहा वो दिया। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वो प्रैक्टिकल में करने वालों को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बाबा कहते बस आप अपने संकल्प में दृढ़ रहना, मैं मदद करूँगा। बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, है ना, जैसे लौकिक में होता है, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चा पढ़ता है और पेपर होते हैं, तो ऐसे बाबा कहते मैं मदद दूंगा, तुम संकल्प दृढ़ रखना। और पेपर भी ड्रामा लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना। संकल्प रूपी पाँव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। संकल्प कैसे हिलता है? कहेंगे सोचा तो था पर ऐसी परिस्थिति में कैसे करें, है ना, तो संकल्प को ही ढीला कर दिया। तो बाबा कहते संकल्प ढीला हो गया तो मदद खींच नहीं सकेंगे। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा। मैंने संकल्प कर दिया, मुझे करना ही है, और बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं। कितनी भी बातें आए, कितना भी समय लगे, लेकिन संकल्प को ढीला नहीं करना। कुछ भी हो जाए बनना ही है। ये संकल्प रूपी पाँव मजबूत रखना।
तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे बातों रूपी बादल नीचे रह जाएंगे। बादल आएंगे, लेकिन हम दृढ़ संकल्प के बल से बाबा से शक्ति लेकर बातों से ऊपर उठ जाएंगे, और जैसे प्लेन में बादल नीचे और हम ऊपर, ऐसा सीन होगा। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। प्लेन से नीचे देखते ना कितने सुंदर बादल नजर आ रहे हैं, ऐसे बातों को भी देखिए कितनी बातें आई, और देखो बाबा ने हमें कितना अच्छा ऊपर उठाया। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसे बातें हों जिसमें कुछ समस्या या हल, समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई ना भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए, है ना। पता है कि बादलों के ऊपर वाला मुझे खींच रहा है, और थोड़ी देर में बादल नीचे होंगे और मैं ऊपर। ये बादल बिखरने वाले ही हैं, रहने वाले नहीं हैं। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ। जैसे कोई उड़ रहा हो तो उसे मालूम है ना कि अभी बादल के नीचे, अभी ऊपर होंगे। ऐसे उड़ती कला की स्टेज वाले को अनुभव होता है ये बात अभी है, अभी हम बाप की शक्ति से इतने ऊपर चले जाएंगे कि बात छोटी हो जाएगी। तो कितने भी गहरे बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। लेकिन अंडरलाइन क्या करना, दृढ़ता का बल, अपना संकल्प कमजोर नहीं करना। घबराओ नहीं, ये कैसे होगा, नहीं। मैंने संकल्प किया कि मुझे व्यर्थ संकल्प रचना ही नहीं, मुझे किसी का अवगुण देखना ही नहीं है, मुझे हताश निराश होना ही नहीं, मुझे सुख स्वरूप शांत स्वरूप रहना। उस संकल्प को ढीला नहीं करना। अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे, है ना। काले काले बादल आएंगे। क्यों? क्योंकि जब माया विदाई लेगी उससे पहले अपना बिल्कुल ज्वाला स्वरूप दिखाती है। यहाँ ही सब चुप तो होना है ना। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों हैं। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, नहीं करना है ना, तो जिन्हें क्रॉस नहीं करना है सुन लो, उनों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने। सारी बातें आएंगी और जो भी स्वभाव संस्कार हमारे उन बातों में उलझते हैं वो सारे हमें यहीं समाप्त करने हैं। और वो समाप्त कब होंगे? जब वो एक्टिव नहीं होंगे, जब हम अपने कुछ भी हो जाए हम अपने श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार को इमर्ज रखेंगे दृढ़ता के साथ, तो फिर वो जो पुराना है वो समाप्त हो जाएगा। फिर उसको समाप्त करने के लिए धर्मराजपुरी में सजाएं नहीं खानी पड़ेंगी। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे, है ना। हम बाबा के सामने ही सब कुछ चुक्त कर लेंगे, हम यमदूत के पास नहीं जाएंगे। ये बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है ना। कोई बीमारी आई, कोई कहेगा आपको कैसे हो गया, आपको कैसे, नहीं, ये क्या है, आई है खत्म होने के लिए। हमें धर्मराजपुरी में नहीं जाना, जो बातें सब यहीं चुक्त करनी, बाप के पास ही चुक्त कर लेंगे, है ना। बाप से जब धर्मराजपुरी जाएंगे तो बाप का रूप बदल चुका होगा ना, उस बदले रूप में चुक्त नहीं करना, अभी परमात्म प्यार के छत्र छाया में चुक्त कर लेंगे। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं। कई बार सोचते हैं नहीं, अभी तो और ही बुरा समय आता जा रहा है, कहाँ सतयुग बहुत दूर हो गया क्या। लेकिन बाबा कहते हैं जितना सारे हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, माना समय भी नज़दीक आ रहा है। लेकिन ये चुप्त होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना।
अपने दृढ़ संकल्प के बल से अपनी उड़ती कला में बाबा के द्वारा सकाश लेकर उनको समाप्त करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, ये भी विशेषता दे। सुन लो भाई, कौन कौन विशेष बैठे। बाबा कहते कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ये तो होता है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते हैं कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो डर गया सो मर गया। आप घबराते हो ना, घबराते अपने शस्त्र छोड़ देते हैं, गुण शक्तियाँ ज्ञान की पॉइंट सब भूल जाती है। तो फिर बाबा से सकाश लेंगे कैसे? इन्हीं के आधार से तो लेंगे ना। ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र छोड़ देंगे तो फिर योग से वियोगी बन गए, तो फिर बाबा की सकाश लेके पार कैसे करेंगे? तो घबराते हैं तो शस्त्र छोड़ देते हैं। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज़ होती है वो गिर जाती है। तो जब ये मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियाँ जो हैं वो गिर जाती है, मर्ज हो जाती हैं। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है ना, बातें तो आनी है। बाबा ने कहा बातें आती हैं और आएंगी, अंत तक आएंगी। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। बात आई है, बात जाएगी, फिर हम विजयी भी होंगे। तो विजय को देखकर निर्भय होकर बात को पार करो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण ना, संबंध में तो कम्युनिकेशन भी करना है, मान सम्मान भी देना है। ऐसे नहीं हमें आपसे डर नहीं लगता, हम आपको क्यों पूछे, है ना। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम दो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। ऐसे नहीं उसको छोड़ दो, है ना। कई ऐसे होते, ये भी घबराने का रूप होता है। किनारा करना माना घबराना। तो माया से किनारा करो, ब्राह्मण परिवार में किनारा करने से नहीं होगा। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। कारण तो है, पर उसमें करना क्या है? अगर उस दिशा में सोचेंगे तो समाधान भी आएगा। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानते हो? सब अपना आंसर रेडी करना। एक तरफ तो चैलेंज करते हैं कि बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। ये कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें आती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, हाँ, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वो नहीं होता है। बाबा कहते हैं हम आत्मा हैं, हम चैलेंज करते हैं, हम जड़ तत्वों को परिवर्तन कर देंगे। और जो ब्राह्मण आत्माएं हैं जिनके साथ हम 84 जन्म लेते आए हैं, क्या उनको नहीं परिवर्तन कर सकते? और फिर क्या सोचते, वो हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं है, पहले से ही, है ना। बाबा ने कहा ना, शस्त्र छोड़ देते हैं। हो ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? वो तो जड़ है, ये तो रेस्पॉन्ड करने वाली आत्मा है, इसको गिव अप कर दिया तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदल कर औरों को बदलो। चलो वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। ये वायदा है या भूल गए हो? हाँ, यही कहा है ना कि हम बदल कर उनको बदलेंगे। हाँ, तो सब करते हो, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले लो। बाबा कहते मदद भी ले लो, ये बदलना ही मुश्किल है, सर्टिफिकेट नहीं। तो बाबा कहते मैं बैठा हूँ, मेरी मदद लो। आपका जो संस्कार उस संस्कार के साथ खिटखिट करता है उसको बदलो,
तो वो भी बदल जाएंगे। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? ये तो बदलेंगे नहीं, ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, डिक्लेयर ही कर देते हैं ब्राह्मण तो, है ना। तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते हैं, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, है ना, फिर कहेंगे नहीं पर इनके अंदर ये जो बात है ना ये तो नहीं सही जा सकती, ये तो एक बिल्कुल गलत है, ऐसे कैसे चलेंगे, ये तो है ना मर्यादा के खिलाफ है, ये तो ऐसा है, ऐसी बातें कहेंगे। ठीक है, बाबा कहते हाँ उसके लिए शक्ति लो, परिवर्तन करो, कुछ बातें थोड़ी है ना थोड़ा समय लेती हैं, लेकिन उसमें सर्टिफिकेट नहीं दो कि ये कभी बदल नहीं सकता। ऐसे नहीं, ऐसा ना वकील बनो ना जज बनो, ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वो निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती, अपनी मनमत नहीं चलाती हैं। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, लेकिन मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म, है ना। कोई बात ब्राह्मण परिवार में होती है तो निमित्त के द्वारा बाबा को पहुंचा दिया, बात खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना ये आपका फर्ज है। फिर खुद लौ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ, है ना। दिल शिकस्त दूसरे से होके कहना ये कभी नहीं सुधरेगा, ये तो उत्साह बढ़ाना नहीं हुआ ना। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे, है ना। अगर खुद उत्साह में रहे, दूसरे को भी उत्साह दिलाएंगे तो फिर खुशी की डांस सब मिलकर करेंगे। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण एक दूसरे को वैसे हाथ मिलाते रहे वो नहीं, लेकिन दिल से एक दूसरे के सहयोगी बनकर रहे, इसको कहते हैं हाथ में हाथ रखना। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और ये तो परमात्म स्नेह है, परमात्म प्यार है, वो क्या नहीं कर सकता। तो परमात्म प्यार के आधार से अपने स्नेह को जब कायम रखते तो दूसरा भी हमारे से स्नेहशील हो जाता। असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश, दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुखमय आनंदमय झूले में झूलने वाली लक्की और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा, समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा अरब खरब से भी ज़्यादा याद प्यार और नमस्ते ऐसे बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है प्योरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्योरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है ना कि ये कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख रॉयल्टी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। जब तन बंधन संपूर्ण पवित्र बनाए ना, तो वो पवित्रता की पर्सनालिटी हमारी चेहरे चलन में नजर आने लगेगी। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है ब्रह्मचर्य व्रत पहले, लेकिन संपूर्ण बात ब्रह्मचर्य की नहीं है, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है।
लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, कोई भी विकार तन मन धन तीनों में ना हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। स्व का दर्शन माना अपने ओरिजिनल स्वरूप का, अपने आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप का, अपने ज्योति बिंदु स्वरूप का, अपने दैवी स्वरूप का सदा बुद्धि से दर्शन करते रहें। अपने घर का, अपने पिता का सदा बुद्धि रूपी नेत्र से दर्शन करते रहें, तो फिर ऐसी आत्माएं सदा प्रसन्नचित रहेंगी, क्योंकि स्व का स्वरूप भी सुख स्वरूप है, स्व के पिता का स्वरूप भी सुख के सागर का स्वरूप है, और सर्व प्राप्ति के भी अधिकारी बनेंगे, क्योंकि स्व का पिता जो है वो सर्व प्राप्तियों का सागर है। और जहाँ स्व से हटकर पर दृष्टि गई तो हर कोई खाली है, तो सारी एनर्जी हमारी भी जैसे घटती चली जाती है। अव्यक्ति साइलेंस की पॉइंट है, जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ, है ना। ये जो शरीर का चोला है ये बुद्धि से उतारो और चमकीली फरिश्ता ड्रेस पहन लो। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ये अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे, क्योंकि अंत समय में तो एक सेकंड में, है ना, ये चोला जो है इसको छोड़कर फरिश्ता बनना होगा। तो बहुत काल के अभ्यास से अचानक में एवर रेडी हो फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।